आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये हाउ टू मेडिटेट सीरीज का 7वां भाग है, जिसमें हम बात करेंगे कि दृष्टा भाव क्या है और कैसे धारण किया जाता है। क्योंकि आप जो साधक हैं जब आसन लगाना सीख जाते हैं, शरीर में अच्छे प्रकार से बैठना भी सीख लेते हैं, तो आपका सबसे जो पहला प्रश्न होता है वो यही होता है कि हमें बैठ के करना क्या है, हमें जो ध्यान है वो कहाँ पर लगाना है। तो बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें मैंने आप साधकों को पहले से बता रखा है कि आपको श्वास पे ध्यान नहीं लगाना है, आपको किसी भी चक्कर पर जो है वो ध्यान नहीं लगाना है, ना ही आपको किसी भी देवी देवता का अथवा ईश्वरीय स्वरूप का ध्यान लगाना है। क्योंकि ये जो आप ऐसा ध्यान करते हैं ये कल्पना में ही करते हैं। आप श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो शरीर से छूटते हैं और श्वास पर आ जाते हैं, देखते रहते हैं कि श्वास आ रही है जा रही है। आप चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि चक्र है कहाँ पर, कौन सा चक्र कहाँ पर है। आप केवल कल्पना करते हैं कि वहाँ पर चक्र है। आंखों की जो पुतलियां हैं उसे ऊपर नीचे करके बैठे रहते हैं, उसमें भी कोई लाभ तो आज तक हुआ नहीं होगा और उसमें कोई लाभ है भी नहीं, मिथ्या ध्यान है। आपने किसी भी देवी देवता को नहीं देखा है, ईश्वरीय किसी भी स्वरूप को नहीं देखा है, तो उनका ध्यान कैसे लगा सकते हैं आप जिसको आपने देखा ही नहीं है कभी भी। तो वो भी आप एक प्रकार से मन से ही एक कल्पना बनाते हैं, एक छवि बनाते हैं और उसका मिथ्या ध्यान करते रहते हैं, तो ये भी कल्पना है। तो मैंने आप साधकों को का बताया था कि आपको दृष्टा भाव धारण करना चाहिए, लेकिन आपने अच्छे प्रकार से शायद दृष्टा भाव का जो अर्थ था वो नहीं समझा। मैंने आप साधकों के कुछ कमेंट पढ़े तो मेरे को पता चला कि आप समझ रहे हैं दृष्टा भाव का जो अर्थ है कि आंखों की पलकों को बंद किया, जैसे मैंने बताया था कि धीरे से आंखों की पलकों को बंद कीजिए, पुतलियां जहां पर ठहर जाएं उन्हें वहीं रहने दीजिए, ऊपर नीचे ले जाने का प्रयास नहीं कीजिए और दृष्टा बने रहिए। मतलब केवल जो दृश्य है केवल देखते रहिए। उनकी दृष्टा भाव का अर्थ होता है देखना, कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कीजिए। तो आप साधकों ने क्या समझा और क्या करना शुरू किया कि आपने जैसे ही पलकें बंद करी, आंखों की पुतलियां सेंटर में रखी और सामने देखना शुरू कर दिया। तो वो तो आप जबरदस्ती देख रहे हैं, वो दृष्टा भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि जो भी चीज आप खुद से जबरदस्ती से कर रहे हैं, भले ही देखने का प्रयास ही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान नहीं है, वो दृष्टा भाव नहीं है। आप आसान भाषा में और अच्छे प्रकार से दृष्टा भाव का अर्थ समझिए। दृष्टा वो है जो नारायण बनने की प्रक्रिया में निकल जाता है, अर्थात नारायण बनने की यात्रा पे निकल पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर के वो जो दृष्टा है वो धीरे धीरे नारायण ही हो जाता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो नारायण हो जाता है, ये आपको वीडियो में आगे जाकर के पता चल जाएगा। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो दृष्टा है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है उस पर बात करते हैं कि जब आप शुरुआती ध्यान का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आप जब आंखों की अपनी पलकों को बंद करते हैं तो आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो ठहरती नहीं हैं, वो फड़फड़ाती हैं। अगर आपने सही तरीके से आंखों की पलकों को बंद किया होगा, अगर आंखों की पुतलियों को दबाया नहीं होगा, तो आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो अस्थिर रहेंगी। और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही प्रक्रिया है कि शुरुआत में आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो फड़फड़ाएंगी ही फड़फड़ाएंगी। आप सबसे पहली गलती यहाँ पर करते हैं कि आप जबरदस्ती से अपनी आंखों की पलकों को जोर से बंद करते हैं और अपनी आंखों की पुतलियों को दबा लेते हैं ताकि वो ना फड़फड़ाएं। ऐसे में आप कभी दृष्टा भाव धारण ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको कभी भी जो पुतलियां फड़फड़ा रही हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए। आप 10-15 दिन मतलब 1.5-2 हफ्ते जब आप अभ्यास करते हैं
तो वो जो आंखों की पुतलियां हैं वो अपने आप ही स्थिर हो जाती हैं। तब पहला दृष्टा भाव जो है वो घटित होता है। अब पहला दृष्टा भाव क्या होता है कि जब आपने आंखों की पलकें बंद करी, आपकी पुतलियां जहां ठहर गई आपने वहीं रहने दी, कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया, तो जो आपके भीतर में विचार स्टोर होते हैं ना, फिर वो आपके सामने प्रकट होना शुरू होते हैं। जितने भी विचार आपने स्टोर कर रखे हैं अपने भीतर में, आप उनको देखते रहते हैं, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कभी कभी हो जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी उनमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो ले आते हैं अपनी, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं, आगे की जो यात्रा है वो भी तय करते हैं अगर सही प्रकार से अभ्यास करते हैं तो दृश्य जो है वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, दृश्यों को देखते रहते हैं, लेकिन उस समय आपको दृश्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और ना ही दृश्यों को प्रभावित करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि दृश्यों को हटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो दृष्टा भाव का पहला चरण है उसमें जो साधक दृश्यों को हटाने का प्रयास करता है अपनी तरफ से, वो कभी भी दृष्टा भाव के दूसरे चरण में प्रवेश नहीं करता है। तो बात करते हैं दृष्टा भाव के दूसरे चरण की। जब आप दृष्टा भाव के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं तब बहुत सारे दृश्य आपके भीतर में आगे पीछे घूम रहे होते हैं, आप उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। दृश्य आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आप दृश्यों के बाहर भी अपने आप को अनुभव कर पाते हैं और दृश्यों के भीतर भी अपने आप को अनुभव कर पाते हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आप अव्यक्त हो जाते हैं, आप सभी जगह पे व्यापक होते हैं। जैसे नारायण सभी जगह पे व्यापक है ना, ईश्वर सभी जगह पे व्यापक है। जिसने सृष्टि बनाई है वो सृष्टि के बाहर भी व्यापक है और भीतर भी व्यापक है, सभी जगह पे व्यापक है। हम कहते हैं ना कि जो ईश्वर है वो कण कण में वास करते हैं, वो सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, वो हर जगह हैं और हर क्षण हर किसी को देख रहे हैं। क्योंकि किसी भी समय हम कहते हैं ना कि ईश्वर सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही उस समय में अवस्था जो है वो आपकी भी होती है कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सभी जगह अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ना होने के बराबर ही हैं, क्योंकि आप हैं भी और नहीं भी। है इसीलिए कि आप अपने आप को अनुभव कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। आप नहीं हैं इसीलिए कि आपकी उसमें कोई भी भूमिका नहीं है, आप किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई भी दृश्य अथवा घटना जो भी आपके भीतर में चल रही है, ना वो आपको प्रभावित कर रही है, ना आप उसको प्रभावित कर रहे हैं। ये जो है ये दृष्टा भाव का दूसरा चरण होता है। और जो तीसरा चरण होता है दृष्टा भाव का, उसमें आप पूरे तरीके से नारायण हो चुके होते हैं। का कारण क्या है कि आपको दृश्यों का और दृष्टा का बड़ा गहरा और अच्छा ज्ञान हो जाता है कि दृश्य भी आप ही हैं और दृष्टा भी आप ही हैं। आपको पता चल जाता है कि ये जितने भी दृश्य हैं जो इच्छाओं रूप में आपके भीतर में पड़े हैं, इन सब का जो निर्माण है वो आप ही ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। आप ही इनके ईश्वर हैं। जैसे ईश्वर सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो सृष्टि बाहर नहीं है, सृष्टि आपके भीतर ही है जो दृश्यों के रूप में पड़ी है। एक एक दृश्य में एक एक लोक वास करता है। ठीक वैसे ही जैसे नारायण ने सृष्टि की रचना करी है और अंत समय में जो नारायण है वो पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो अपने भीतर में समेट लेते हैं, समाहित कर लेते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं, एक स्थिति विशेष में चले जाते हैं। सभी जगह से अपने आप को समेट करके दृश्य विहीन हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी असली अवस्था में चले जाते हैं, एक प्रकार से निराकार हो जाता है उस समय में नारायण। ठीक वैसे ही जो साधक है वो भी दृश्यों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि पूरी की पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, भीतर भी मैं हूँ। तो सारा ज्ञान प्राप्त करके वो सारे के सारे जो दृश्य हैं उनको अपने भीतर में समेटना शुरू कर देता है। सारे के सारे जो दृश्य हैं
वो दृष्टा में ही समाहित होना शुरू हो जाते हैं। उस समय में दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, क्योंकि कहीं भी दृश्य नहीं रहता है, और जहाँ दृश्य ही नहीं है वहाँ दृष्टा हो ही कैसे सकता है। तो यहाँ पर जा करके दृश्य और दृष्टा दोनों ही एक, आप कह दे, दोनों की एक दूसरे में लय हो जाते हैं, क्योंकि दृश्य के होने से ही दृष्टा है और दृष्टा के होने से ही दृश्य है। जब दृष्टा और दृश्य का ही भेद खत्म हो गया, फिर ना तो दृश्य रहा ना दृष्टा रहा। जब दृश्य और दृष्टा खत्म हो जाते हैं, तब आप असली वाली, जो सही वाली, जो ब्लैंक स्थिति है, जिसको कहते हैं हम निर्विकल्प समाधि, आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये दृष्टा भाव के 3 चरण हैं, जिसको कि आप बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। आप इस प्रकार से अगर अभ्यास करेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि आपकी बहुत अच्छी प्रगति होगी और आप इन स्थितियों को प्राप्त कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा जीवन लगाइए, मैंने पहले बहुत बार कहा है, लेकिन आप 6 महीने 1 वर्ष तक अभ्यास तो करके देखिए। आपको जो परिणाम है वो तो आपको पहले 2-3 महीने में ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो मैंने आज साधकों को जो भी समझाने का प्रयास किया, दृष्टा भाव के विषय में प्रैक्टिकली अपने अनुभव के आधार पर, इसमें कोई भी आपको संशय हो अथवा आप साधकों का इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं उत्तर के रूप में आपको समाधान अवश्य दूंगा। अथवा अगर कोई आपकी कोई गुप्त, मतलब कोई आपके गुप्त प्रश्न हो ऐसे इससे रिलेटिव, या कुछ और आपके अनुभव हो जिस पे आप बात करना चाहते हो, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अथवा ये जो वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इसमें व्हाट्सएप करके भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं उत्तर के रूप में आपको समाधान अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।